जहाँ पे अगर मुस्लिम कम है और हिंदू ज़्यादा हैं तो वो उन पर बहुत तंग करते हैं उसको। एक्सट्रीमिस्ट तो हर जगह होता है ना, हम ये नहीं कह सकते कि दुनिया में मतलब सारे खुशहाल हैं। एक्सट्रीमिस्ट खुशहाल नहीं, वो तंग करते हैं उनको बहुत, उसको मारने की कोशिश करते हैं, उसको दबाने की कोशिश करते हैं, वो राइट्स नहीं देते हैं। लेकिन आप फौज में नौकरी नहीं कर सकते, आप पुलिस में नौकरी नहीं कर सकते। कितने मुस्लिम है वहाँ पे? कुछ नहीं है, हैं। मैं हो नहीं जाते, ना पुलिस में अलाउ है, मैं होके आया हूँ, पुलिस में अलाउड ही नहीं है वो। और ना ही वो जो आर्मी की जो मेन सीट्स हैं उसमें अलाउ हैं। वो सिर्फ है छोटी छोटी सीटों के लिए काम सफाई कर ले, आगे को ये आगे ब्रांड नाम उसके लिए क्वांटिटी के लिए रखते हैं, दिखाने के लिए फेस के लिए। और ड्यूल फेस है इंडिया, ये सिंगल फेस नहीं है हमारा, हम सिंगल फेस है। पाकिस्तान उस अगर उस साइड पे आप जाएंगे तो पाकिस्तान सिंगल फेस है, जो है सामने है वो ड्यूल फेस है। मुकाबला तो नहीं ना कर सकते इंडिया का भी। नहीं 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 नहीं, नहीं कर सकते हैं, इसलिए कि जो जज्बा हमारे में है अभी तक वो नहीं टूटा। तो जंगों में नजर आता है ना। गाइडलाइन नहीं है, गाइड करने वाले नहीं है, जज्बा नहीं है कौम का। एज ए कौम हमारी जज्बा उससे 1000 गुना ज़्यादा है। वो क्यों डरते हैं हमसे? अगर वो इसीलिए डरते हैं कि जज्बे की वजह से डरते हैं, उनको पता है कि ये नहीं छोड़ेंगे हमें। अगर वो उनको 1% भी हो ना कि हम इनको मार देंगे, ये काबू कर लेंगे, वो शाम को इधर आ जाएं। जी, 4 जंगें हुई थी, कौन जीता और कौन हारा? जंगे तो फिर हमारी सारी पॉलिटिकली हारे हैं, पॉलिटिशियन हारे हैं। इंडिया तो यही कहता है ना कि भाई अगर तुम लोगों में इतना जज्बा तो 4 जंगें क्यों हारे हो? फौज नहीं हारी, वो हमारे सियासतदान हारे हैं। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक और वीडियो में। मैं हूं शैलेश। दोस्तों, ये एक पाकिस्तानी चाचा है, ये बोल रहे हैं कि भारत जो है पाकिस्तान से डरता है क्योंकि पाकिस्तानियों में बहुत जज्बा है। और ये भी बोल रहे हैं कि भारत में मुसलमानों को राइट्स नहीं मिलते हैं, ना मिलिट्री में ना फौज में उनको भर्ती नहीं लिया जाता है, और बहुत सारी चीज़ें ये बोल रहे हैं। तो चलिए पहले वीडियो देख लेते हैं, उसके बाद इसके बारे में बात करेंगे। वीडियो जो है वो अनम शेख का है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सही सर, सवाल बेसिकली मेरा ये है कि अगर हम बात करें 35 to 36 कंट्रीज़ ने पहले इंडियंस के लिए वीज़ा फ्री एंट्री कर दी थी। अब इटली की पीएम ने इंडिया के बच्चों को एक वो गिफ्ट दिया है। वो ये है कि उन्होंने कहा है कि जो बच्चे यहाँ पढ़ने आए हुए हैं ना, वो यहाँ पर पूरा 1 साल ऐसे ही रह सकते हैं, कोई वो नहीं करना पड़ेगा, 1 साल पूरा वैसे ही रह सकते हैं। ऑन द अदर हैंड पाकिस्तानी बच्चों की बात करें सर, वो बाहर जाना चाहते हैं और कैसे जाते हैं आपको भी पता है। उसके अलावा उनको जब पैसे उनके दे के भी उनको वीज़ा नहीं मिलता। बड़े बड़े मुल्क तो बिल्कुल नहीं देते। सर क्या फ़र्क है हम दोनों ममालिक में? इसलिए कि हमने अपनी जो उसमें बेस है ना मामूल उधर से हट गए हैं। और हम हमारे हर आदमी की थिंकिंग है वो ये है कि इधर से चले जाएं और वापस ही ना आएँ। और वो जो लोग हैं ना वो अपने मुल्क से सिंसियर हैं, वो अगर जाते भी हैं तो वो कुछ ना कुछ करके अपने मुल्क के लिए करते हैं और उधर इंटरेस्ट अपने मुल्क से लेते हैं, उससे अपना लिंक जो है ना वो तोड़ते नहीं हैं। हमारे मुल्क में ऐसा नहीं है। हमारा मुल्क में अगर वो पढ़ा लिखा है या नहीं पढ़ा लिखा है, इधर से बहुत से स्टूडेंट जाते हैं यूके में वगैरह में, और उधर जाके स्टूडेंट वीज़े पे जाके उधर काम करते हैं, ये उसमें उधर से वो स्कैप हो जाते हैं। और उसके बाद वो पाकिस्तानी स्टूडेंट क्यों ऐसा करते हैं? हिंदुस्तानी भी तो स्टूडेंट है ना, उतनी एज उतना सब कुछ, लेकिन वो नहीं करते। जी जी, इसलिए कि 80s से पहले वो हमारे बहुत पीछे था इंडिया। 80s के बाद उसमें रेजोल्यूशन आई है और उसमें से उन्होंने बहुत सारी उनके मुल्क में उन्होंने बहुत बूस्ट किया है। हमारे मुल्क वो बूस्ट की बजाय हम डिक्लाइन की तरफ चले गए हैं। और इसलिए उनको पता है कि हम उधर जाके करेंगे क्या, तो पाकिस्तान में करेंगे अपॉर्चुनिटी कोई नहीं है, बिजनेस नहीं है, जॉब नहीं है, मल्टीनेशनल कंपनियों को इंटरेस्ट नहीं है, इन्वेस्टर है वो भाग गया, जो आया भाग गया, जो आने को तैयार नहीं है। तो इसलिए उनके मुल्क में अभी भी अपॉर्चुनिटी है। पाकिस्तान को किसने बर्बाद किया? मतलब हालात ऐसे किसने किए? हमारे पॉलिटिशियन, और वहाँ पे किसने संवारा मुल्क को, इंडिया को? उनके पॉलिटिशियन है। क्या फ़र्क है दोनों पॉलिटिशियन? वो पॉलिटिशियन उनके वो अपनी पब्लिक में रहते हैं, वो पब्लिक से के लिए काम करते हैं और उन्हीं में रहते हैं। हमारे पब्लिक को उनका ट्रस्ट नहीं है, अपना फ़ायदा उठाए, जब किया एंजॉय किया, चिल किया, भागे। देखिए ना, वो हिंदू हैं और हम मुस्लिम। इसमें हिंदू मुस्लिम, सर हम हिंदू मुस्लिम ही तो करते हैं 76 सालों से कि इंडिया काफिर है, इंडिया नॉन मुस्लिम है, हमारा उनसे मुकाबला नहीं है। इस बात में आपका कल्चरल प्रॉब्लम है, उसमें रिलीजियस प्रॉब्लम ही नहीं है। हमारे हुक्मरान रिलीजन को क्यों डिस्कस करते हैं? हमेशा हर चीज़ में मुस्लिम 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 क्यों ले आते हैं? आपको नहीं लगता इकोनॉमी फैक्टर है? इकोनॉमी पे काम करो, हिंदू और मुस्लिम हो तरक्की करेगा। हाँ ना, बिल्कुल मुस्लिम हिंदू का लिंक ही नहीं है इसमें। हमारे भी क्रिश्चियन हैं, हमारे भी हिंदू हैं, हमारे भी सारे इधर कम्युनिटी हैं, लेकिन वो उसमें इसमें है ही नहीं। ये सिर्फ पॉलिटिकल प्रॉब्लम है।
यहाँ पर देखें ना, सेकंड बड़ी जो पॉपुलेशन है वो मुसलमानों की है, और हमें हर एक फील्ड के अंदर, हर एक सेक्टर के अंदर हमें मुसलमान नज़र आते हैं, लेकिन यहाँ पर जो हिंदू है, क्रिश्चियन है, हमें उस लेवल पर नहीं नज़र आते। क्यों? नहीं, इसलिए कि जो उत्तर पाकिस्तानी और मुस्लिम की जो उसमें रेशो है ना वो बहुत ज़्यादा है, यानी वो मोर सेकंड पॉपुलेशन पाकिस्तान से ज़्यादा पॉपुलेशन मुस्लिम्स है। हमारे हिंदू तो बहुत माइनॉरिटी में है ना, सम 1000 या 100,000 होंगे सिर्फ, तो इसलिए वो उनकी अपॉर्चुनिटी नहीं है। आपके सिंध के अलावा किधर है हमारे इधर हिंदू? कोई है ही नहीं है। 1947 के बाद 27% थे, अब खत्म हुए हैं। कहाँ गए? नहीं, ख़त्म नहीं हुए, मतलब 1% हो गया सर। हाँ जी, वो इसलिए कि वो कुछ तो कन्वर्ट हो गए हैं। तो जी, कुछ कन्वर्ट हो गए हैं और कुछ चले गए हैं। सर हम नहीं मानते कि कन्वर्ट हुए हुए हैं, हम कहते छोड़ गए हैं यहाँ से। नहीं, वो ऐसे नहीं है। आपको कुछ परसेंट वो छोड़ भी गए होंगे, कुछ बच्चे कन्वर्ट हो गए। लेकिन मुसलमान की जितनी तादाद थी आज हिंदुस्तान में उससे बढ़ी है, कम नहीं हुई। क्यों? हम तो कहते हैं वहाँ पे जुल्म है, जुल्म होता तो कम हो जाती ना। उसमें यह है कि उधर पाकिस्तान मुस्लिम जो है ना, वो जहाँ पे वो रहते हैं ना, वो एक कम्युनिटी के तौर पे रहते हैं और वहीं पे वो थोड़ी ग्रोथ करते हैं। वो ऐसा नहीं है जहाँ पे अगर मुस्लिम कम है और हिंदू ज़्यादा हैं तो वो उन पर बहुत तंग करते हैं उसको। एक्सट्रीमिस्ट तो हर जगह होता है ना, हम ये नहीं कह सकते कि दुनिया में मतलब सारे खुशहाल हैं। एक्सट्रीमिस्ट खुशहाल नहीं, वो तंग करते हैं उनको, बहुत उसको मारने की कोशिश करते हैं, उसको दबाने की कोशिश करते हैं, वो राइट्स नहीं देते हैं। लेकिन जहाँ पे मुस्लिम ज़्यादा इकट्ठे होकर रहते हैं ना, वहाँ पे वो फाइट कर सकते हैं अपने लिए। इंडिया जवाब दे सकता है दुनिया को, ये कह सकता है कि भाई हमारे बड़े बड़े सीईओज देखो, हमारे बड़े बड़े नाम देखो, हमारा प्रेसिडेंट देखो वो भी मुस्लिम था, ये कह सकता है। ऐसा कुछ नहीं है। उधर आप फौज में नौकरी नहीं कर सकते, आप पुलिस में नौकरी नहीं कर सकते। इतने मुस्लिम है वहाँ पे? कुछ नहीं है। हैं। मैं होके आया हूँ, मैं देखा हुआ है। कब गए थे आप? मैं 2 दफ़ा होके आया हूँ, 91 में होके आया हूँ, 87 में होके आया हूँ। ये बहुत पुरानी बात है। नहीं, पुरानी की नई की बात ही नहीं है। जब अभी के आर्टिकल पढ़ लें, अभी के ऑन कैमरा ऑन रिकॉर्ड चीज देख लें, उधर मुस्लिम्स हैं। कश्मीर के इतने वो आर्मी में गए, तो कश्मीर का क्या हाल करते हैं? सर वही बता रही हूँ, कश्मीर के इतने बच्चे जो हैं वो उसमें गए, आर्मी में गए हैं, उसके अलावा स्पोर्ट्स में गए हैं। वो नहीं है, वो मिनारिटी के तौर पे जाते हैं, छोटे छोटे जॉब के लिए, काम के लिए, जो ऐसे वो मेन फोर्स में नहीं जाते। ना पुलिस में अलाउ है, मैं होके आया हूँ, पुलिस में अलाउड ही नहीं है वो, और ना ही वो जो आर्मी की जो मेन सीट्स हैं उसमें अलाउ हैं। वो सिर्फ है छोटी छोटी सीटों के लिए, काम सफाई कर ले, आगे को ये आगे ब्रांड नाम उसके लिए, क्वांटिटी के लिए रखते हैं, दिखाने के लिए, फेस के लिए। और ड्यूल फेस है इंडिया, ये सिंगल फेस नहीं है हमारा, हम सिंगल फेस है। पाकिस्तान अगर उस साइड पे आप जाएंगे तो पाकिस्तान सिंगल फेस है, जो है सामने है वो ड्यूल फेस है। यार दुनिया में उनकी इज्जत है, करते कुछ और हैं, फिर भी दुनिया में उनकी इज्जत है। क्यों? इज्जत तो सिर्फ पॉलिटिशियन की वजह से है, उन्होंने तरक्की की है। हमारे 1 रुपये का बराबर है, उनका 1 रुपया था, हमारे 1 रुपये के 4 रुपये हो गए। क्यों हो गए हैं? दुनिया की सारी इन्वेस्टर उधर आने को तैयार है, पाकिस्तान में आने को तैयार ही नहीं है। तो ये पॉलिटिकल प्रॉब्लम है ना, रिलीजियस प्रॉब्लम थोड़ी है जी। हम अगर कहें कि भाई जुल्म है, जुल्म है, जुल्म है, हम अगर बोलते भी रहे हमारी इकोनॉमी नहीं अच्छी, तो हमारे बोलने का क्या फ़ायदा? उन्होंने अपनी इकोनॉमी बेहतर किया, वो जुल्म करे, उनको अच्छे से रखे, उनको पैसा दे, उनको पैसा ना दे, दुनिया उनकी मान रही है, सुन रही है, इकोनॉमी है। उन्होंने अपनी बेस बना ली है ना, अब जैसे मर्जी फ्लाई करें, हमारी बेस ही कोई नहीं है, उनकी बेस बनी हुई है, जैसे मर्जी करें चले। वो मुकाबला तो नहीं ना कर सकते इंडिया का भी। नहीं कर सकते हैं, इसलिए कि जो जज्बा हमारे में है अभी तक वो नहीं टूटा। तो जंगों में नजर आता है ना, गाइडलाइन नहीं है, गाइड करने वाले नहीं है, जज्बा नहीं है। कौम का एज ए कौम हमारी जज्बा उससे 1000 गुना ज़्यादा है। वो क्यों डरते हैं हमसे? अगर वो इसीलिए डरते हैं कि जज्बे की वजह से डरते हैं, उनको पता है कि ये नहीं छोड़ेंगे हमें। अगर वो उनको 1% भी हो ना कि हम इनको मार देंगे या काबू कर लेंगे, वो शाम को इधर आ जाएं जी। 4 जंगें हुई थी, कौन जीता और कौन हारा? जंगे तो फिर हमारी सारी पॉलिटिकली हारे हैं, पॉलिटिशियन हारे हैं। तो यही कहता है ना कि भाई अगर तुम लोगों में इतना जज्बा तो 4 जंगें क्यों हारे हो? फौज नहीं हारी, वो हमारे सियासतदान आ रहे हैं। कौन आ रहा? भट्टो आ रहा, यही आ रहा, ये सारे कौन आ रहे हैं हमारे? वो नहीं, वो कौम नहीं हारती, कौम की वजह से हम खड़े हैं। अगर कौम हमारे ना खड़ी हो तो ये तो शाम को हमें सुबह कच्चा खा के ख़त्म हो गया आ जाए। और आगे थे ना, हम जेम खाना में चाय पियेंगे जाके, तो फिर पी चाय उन्होंने नहीं पी ना, कौम की वजह से। पब्लिक लड़ी थी, फौज नहीं लड़ी थी उस वक्त भी। ये कौम उजागर होके पाकिस्तान का आज दुनिया में सिक्का चला सकती है? बिल्कुल चला सकती है, किसी वक्त इनको अच्छा लीडर मिल जाएगा, ये ऊपर जाएंगे। पाकिस्तान में हिंदुओं को काफ़ी छूट है, अदर रिलीजन को मतलब काफ़ी छूट है, इसलिए वो 22% से 1% पे आ गए। उनको सारे राइट्स मिलते हैं, उनको काफ़ी सपोर्ट किया जाता है, इसलिए वो 22% से 1% पे आ गए। और हिंदुस्तान में
मुसलमानों को काफ़ी सताया जाता है, परेशान किया जाता है। उन लोगों को पुलिस में, फ़ौज में नौकरी नहीं दी जाती है, बड़े बड़े ओहदे पे नौकरी नहीं दी जाती है, उनको दबाया कुचला जाता है, इसलिए वो 8-10% से 22% पे पहुंच गए हैं। APJ अब्दुल कलाम जी कौन थे? मुस्लिम थे। अभी हाल फिलहाल में हमारी जो टीम में मोहम्मद सिराज, मोहम्मद सामी खेल रहे हैं, कौन हैं? मुस्लिम हैं। भाई हम लोग तुम लोगों के जैसे नहीं करते हैं, ठीक है? तुम लोगों के जैसे हम लोग पार्शलिटी नहीं करते हैं कि जो मुस्लिम होगा उसी को सारे राइट्स मिलेंगे, वहाँ पे हिंदुओं को कुछ मिलता नहीं है। तभी तो वो 22% से 1% पे आ गए ना। ये अंकल जी थोड़ा उल्टा बोल गए हैं। ये जो जितना भी इन्होंने बताया ना कि हिंदुस्तान में पुलिस में, फ़ौज में नौकरी नहीं दी जाती है, बड़े बड़े ओहदे पे नौकरी नहीं दी जाती है, ये थोड़ा उल्टा बोल गए हैं। ये सेम सिचुएशन पाकिस्तान में है, हिंदुस्तान में नहीं है। हिंदुस्तान में तो सबको एक बराबर इक्वल है, जो टैलेंटेड है उसको मिलेगा। लेकिन पाकिस्तान में ये सिचुएशन है जैसा ये बोल रहे हैं। पाकिस्तान में कोई भी हिंदू पुलिस के अच्छे पोस्ट पे नहीं हो सकता, किसी भी सरकारी पोस्ट पे अच्छे पोस्ट पे नहीं हो सकता है, फ़ौज में जनरल कर्नल नहीं हो सकता है, PM CM नहीं हो सकता है। अब सोचिए, और ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं भारत पे, मतलब उल्टा बोल रहे हैं बिल्कुल। इन्होंने बोला कि हिंदुस्तान हमसे डरता है क्योंकि हमारे अंदर जज्बा है। भाई जज्बे से जंग लड़ोगे क्या? 4 जंगें लड़के देख ली ना, कितना जज्बा है पता नहीं चला उसके बाद भी। 93,000 ने सरेंडर किया था, तब भी जज्बा नहीं भूले क्या? अभी भी जज्बा है, जज्बे से जंग लड़ोगे क्या? टेक्नोलॉजी, इकोनॉमी ये सब कोई चीज़ नहीं है, वो हो ना हो तुम लोग जज्बे से जंग लड़ लोगे क्या यार? कब सुधर जाओ, अभी भी तो सुधर जाओ यार, अभी भी अच्छी बातें किया करो। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही था।